नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल लर्नर में। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो एज यू नो ऑल ऑफ यू, लास्टली वी कंप्लीटेड आवर सेट एंड रिलेशन फॉर्मेट। ओके, हमने लास्ट में हमारा सेट्स का देन उसके बाद हमने कंप्लीट किया था रिलेशन का फॉर्मेट। पूरा का पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। लास्ट में मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन का वीडियो सेंड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, एक्चुअल में एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, देन ट्रांजिटिव क्या होता है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको प्रॉब्लम भी करवाए थे। आपने किए होंगे, आपको समझा होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब। ओके, चलिए देन हम आज पढ़ेंगे हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का पोर्शन। ओके, जिसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब ये कौन से कॉन्सेप्ट्स होंगे वो पहले देखेंगे, फिर उसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। ओके, सो बेटा अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करना। ओके, माय सूरज सर, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो सी हियर वी हैव टू लर्न द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ओके, सी हमें फर्स्ट आज पढ़ना है क्या, इंटरवल। क्या पढ़ना है बेटा, इंटरवल। अभी इंटरवल आपने डेली लाइफ में सुना होगा, नहीं सुना होगा डेली लाइफ में, तो मुझे पता है आपने सुना ही होगा। ओके, अगर आपने साइंस में नहीं सुना, मैथ्स में नहीं सुना अभी तक, तो आपने डेली लाइफ में सुना ही होगा, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है कि किसी भी पिक्चर का, किसी भी मूवी का या फिल्म का एक इंटरवल होता है। जहाँ तक आप मूवी देख लेते हो, उसके बाद कभी आप देखते हो ना, आप मूवी थोड़ी छोड़ते हो कि आधा देखने के बाद आधा छोड़ दोगे, है कि नहीं। चलिए ऐसी बात है ना, तो फिर इंटरवल अगर हमको मैथ में पढ़ना होगा तो उस मूवी को साइड में रख दो, क्योंकि हमें इंटरवल मैथ में पढ़ना है। और ऑल ऑफ यू नो अबाउट द मैथमेटिक्स वेरी वेल। व्हाट शुड यू नो अबाउट दैट? मैथमेटिक्स इज अ बिग चैलेंज, वी हैव टू फेस इट। जो हमारा मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, ये तो हमारा क्या होता है, बिग चैलेंज होता है हमारा लाइफ का, जिसे हमें फेस करना पड़ता है। जैसे कि हर एक की ज़िंदगी में समस्या होती है जो उसे फेस करनी पड़ती है, और इस समस्या से उसको सोल्यूशन निकालना पड़ता है। उसी तरह हमारा मैथ्स में क्या होता है, हमारे मैथ्स में भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जिसको छोटी छोटी चीज़ों में हमें समझना पड़ता है। और जिसको समझ में आएगा वो उसका सोल्यूशन निकालेगा, और जिसको सोल्यूशन निकालना आएगा वो अच्छा स्कोरिंग करेगा, और जो बच्चा अच्छा स्कोरिंग करेगा वो आगे जाके खुद का नाम कमाएगा। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए एक चीज से कितनी चीजें आपकी जुड़ी हुई होती है। ओके, जॉइंट है, वो एडजॉइंट एक दूसरे से, कि अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा जरूर पाओगे। ओके, चलिए वो तो हो गया नेक्स्ट लेवल का थिंकिंग। ओके, चलिए पढ़ेंगे फर्स्ट हमारा इंटरवल, सेकंड पढ़ेंगे हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या पढ़ेंगे बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी। लास्ट में मैंने जब आपको क्लास लिया था, लास्ट में जब आपका मैंने क्लास लिया था गूगल मीट में, उसमें मैंने आपको समझाया था क्या, लीनियर मतलब क्या होता है, 1 होता है, बराबर ना। आपने पढ़ा होगा चैप्टर किसका, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का पढ़ा होगा शायद, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, आपने पढ़ा होगा कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कि किसी भी इक्वेशन में जस्ट लाइक x प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन। क्यों इक्वेशन हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज वी नो दैट इक्वेशन हम किसे बोलते हैं, एनी टर्म कंसिस्ट ऑफ द 2 साइड, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड है एंड द राइट हैंड साइड, एंड द बोथ द साइड्स आर सेपरेटेड बाय द इक्वल टू सिंबल। दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे, किससे, इक्वल टू सिंबल से, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा उस इक्वेशन में हम लीनियर इक्वेशन किसे बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन हम उसे बोलेंगे जिसका फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट फैक्टर का वेरिएबल क्या होगा, और उस वेरिएबल का पावर कितना होगा, 1 होगा। चलिए यहाँ पे देखो, x प्लस बी में आपका जो फंक्शन है x प्लस बी, उसमें आपका वेरिएबल क्या होगा, ऑब्वियसली x होगा, और x का पावर कितना है, 1 है। हमारे पास गिवन नहीं है, मतलब उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। और जिस भी टर्म का, जिस भी फंक्शन का पहला जो टर्म होता है, उसका वेरिएबल जो उसके साथ चिपका हुआ होगा, उसका पावर अगर 1 होगा, देन वी इजीली से दैट फॉर्मेट टेल अस व्हाट इज इट, लीनियर इक्वेशन। वो तो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। पर हमें क्या देखना है बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी। क्या देखना है, लीनियर इनइक्वालिटी, वो एक्चुअली क्या होगा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ओके, देन थर्ड पढ़ेंगे बेटा हमारा, क्या पढ़ेंगे, ऑलजेब्रिक सॉल्यूशंस फॉर, या फिर ऑलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। फिर उसके लिए कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, 2-3 प्रॉब्लम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए बेटा देखेंगे 1 बाय 1 हमारे कॉन्सेप्ट। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा इंटरवल। ओके, आपका इंटरवल मतलब मूवी का नहीं, हमारे मैथ्स का इंटरवल। चलिए सो सी हियर, हमारा इंटरवल क्या बोलता है, सी हियर, मैथ्स में हमें इंटरवल क्या क्या दिखाता है, क्या क्या बताता है। बेटा जिन बच्चों ने मेरे क्लासेस पहले से किए होंगे,
जिन बच्चों की क्लासेस मैंने 15 जून से स्टार्ट किए थे, कब से? 15 जून से, उनको पता होगा कि मैंने आपको इंटरवल का बताया था बेटा, पढ़ाया भी था कि इंटरवल क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होंगे, आपको मैंने समझाया था। पर जिन बच्चों को पता होगा उनको अच्छी बात है, पर जिनको नहीं पता वो बच्चे अच्छे से ध्यान में रखिए मैं अभी क्या बताने जा रहा हूँ। ओके, सो फोकस ऑन माय वर्ड्स, व्हाट आई वांट टू से। See here, in mathematics, a real number is a set. A real और a interval is a set. देखिए हम इंटरवल को रियल भी बोल सकते हैं, एक्चुअल में वो रियल नंबर ही होता है, ठीक है। See here, in mathematics, a interval और a real is a set of real number. मतलब कोई भी इंटरवल एक सेट होता है किसका? रियल नंबर का। एक्चुअल में होता है ना, क्योंकि हम जब इंटरवल दिखाते हैं किस पे? नंबर लाइन पे। तो आपको नंबर लाइन पता है, कोई भी अगर आपकी नंबर लाइन होगी जिसके क्या होगा बेटा, आपके दो साइड इफेक्ट्स होंगे। साइड इफेक्ट मतलब कौन से देखिए, साइड इफेक्ट मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक फिक्स क्या होगा, पॉइंट होगा, और राइट हैंड साइड में आपका एक फिक्स पॉइंट होगा। हालांकि वो फिक्स तो नहीं होता, जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे आपकी हो गई नंबर लाइन, यहाँ पे होगा आपका एक इन्फिनिटी जो कि माइनस होगा, माइनस इन्फिनिटी। आपको इंटीजर पता है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अलॉन्ग विद द जीरो। यू नो वेरी वेल, नंबर लाइन के बीच में जो आपका ओरिजिन होगा दैट द जीरो, और उसके जो राइट साइड होती है या आपकी जो राइट साइड है उस पर क्या होता है बेटा, आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। एंड हियर वी गोज ऑन द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू मेनी मोर, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आपका क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। यू नो वेरी वेल। और बेटा आपका क्या होता है उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड जिसमें होते हैं आपके नंबर जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब राइट हैंड साइड कंसिस्ट द पॉजिटिव नंबर्स एंड द लेफ्ट हैंड साइड कंसिस्ट द नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद द जीरो। दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स। यू नो वेरी वेल। और उसे हम दिखाते किस पे? नंबर लाइन पे। यह हो गया आपकी नंबर लाइन। ओके, दिस सी हियर इन मैथमेटिक्स ए इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर that contains all real numbers lying between any two number of the set. ओके, मतलब क्या है कि किसी भी दो नंबर के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में एक कोई भी नंबर आएगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरवल बोलेंगे, क्योंकि उस दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है। देखिए आपके पास 2 4 होंगे, आपको मैं बोलूंगा, आपको मैं क्वेश्चन करूंगा कि 2 और 4 के बीच में क्या आता है? ऑब्वियसली आपका 3 आता है, तो क्या होगा? वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा। ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ नंबर एक्स, okay, the set of number x satisfying 0 is less than equal to x less than equal to 1। इसे आप कैसे पढ़ोगे? आपको मैं एक चीज बता दूं कि आपको कैसा पढ़ना है, समझे? आपका ऐसा भी होता है 0 लेस देन x लेस देन 1, या फिर आपका कैसा दिया बेटा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ओके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में गूगल मीट में समझाया था, क्या समझाया था? स्लैक इनइक्वालिटीज और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हम किसे बोलते हैं? ओके, किसे बोलते हैं बेटा? हम स्लैक बोलते हैं किसको? स्लैक इनइक्वालिटीज, कि जिसमें दो ऑपरेशन पॉसिबल होंगे, एक तो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा, या फिर छोटा होगा या इक्वल टू होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज। पर आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होगा बेटा? कि जिसमें एक ही ऑपरेशन पॉसिबल है, एक तो बड़ा होगा, किसमें? स्ट्रिक्ट में, एक तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा या फिर वो इक्वल टू भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे कि समझे, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ नंबर x सैटिस्फाइंग, हम अगर लिखेंगे कि x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे कि 0 लेस देन x लेस देन 1। इससे आपको ऐसा नहीं पढ़ना, जब आप इंटरवल में पढ़ते हो ना तो आपको कैसा पढ़ना पड़ेगा कि x इज लाइज बिटवीन 0 to 1। अंडरस्टूड? x इज लाइज बिटवीन 0 to 1। जो आपका x जो एलिमेंट आपके पास गिवन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा, देखिए ये जो आपका सेट ऑफ नंबर x है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है किसको? 0 से लेके 1 तक, तो क्या होगा? वो लाई करेगा 0 से लेके 1 तक के बीच में। अंडरस्टूड? तो आप इसे क्या पढ़ोगे कि x इज लाइज बिटवीन, क्या पढ़ना बेटा? x इज लाइज बिटवीन क्या? x इज लाइज बिटवीन 0 to 1। ओके, आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा। आप इसे भी ऐसा पढ़ोगे, किसे? देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, इसे भी आपको वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। कैसा पढ़ना पड़ेगा बेटा? x इज लाइज बिटवीन द 0 to 1। अंडरस्टैंड? देखिए फिर क्या होता है, या आपको अगर फॉर्मेट समझ में आया होगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सी हियर x इज लाइज बिटवीन 0 to 1 इज एन इंटरवल विच कंटेन्स 0 1 एंड ऑल द नंबर्स इन बिटवीन देम। देखिए अगर आप कोई भी एक नंबर लाइन लोगे तो आपका जो एलिमेंट x होगा जो कि सेटिस्फाई कर रहा, बराबर, जो आपका एलिमेंट या फिर नंबर आपका जो x होगा जो कि सेटिस्फाई कर रहा है 0 से लेके 1 तक, तो उनके बीच में जो भी नंबर आएंगे ना उसमें वो क्या करेगा बेटा? बिलोंग करेगा। देखिए क्या होता है, देखिए बेटा मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ इस नंबर लाइन को, ताकि आपको उस नंबर लाइन को मैं आपको समझा सकूँ अच्छे से। ओके, हर एक चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि आपको इंटरवल अगर समझ में आ गया ना मैथ्स का,
तो आपको बेसिक भी समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। ओके, सी हियर देखिए, ये आपके हो गए नंबर लाइन, ये आपके हो गई नंबर लाइन, यहाँ पे आपका आ गया बेटा, यहाँ पे आपका आ गया, कहा गया यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है। ओके, एक्चुअली मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्या, इन्फिनिटी से सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की लाइन पढ़ाई थी, पर यहाँ पे जब आपको 0 1 लेना है तो हम इजीली क्या करेंगे, एक साइड में 0 ले लो और एक साइड में 1 ले लो। ओके, या फिर आप ऐसा कर लो, इससे अच्छा एक ही फॉर्मेट होगा आपका इन्फिनिटी वाला। कैसा, देखो इसको आप क्या लिख लो, दैट्स योर माइनस इन्फिनिटी एंड दिस वन इज योर प्लस इन्फिनिटी। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपका 0 रहेगा ओरिजिन, और आपका राइट हैंड साइड में आपका होगा कि बेटा पॉजिटिव नंबर। आपका राइट हैंड साइड कंसिस्ट द पॉजिटिव नंबर्स, मीन्स +1 से लेके +2 से लेके अप टू आपका होगा इन प्लस इंफिनिटी। ओके, एंड यूर लेफ्ट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन कंसिस्ट द नेगेटिव नंबर्स, मतलब क्या होगा आपका, देखो इधर इट्स द वर -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, समझ में आ रहा। बर बेटा देखो, बर बेटा सी हियर, यहाँ पे देखना आप कि आपका जो नंबर सेटिस्फाई कर रहा है x, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, इट बिलोंग टू द 0 to 1, मतलब वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। देखो आपका जो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव 1 है, तो इनके बीच में लाई करेगा, ऑब्वियसली क्या करेगा, लाई करेगा किसके बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। पर इसके बीच में जो जब वो लाई करता है तो वो क्या करता है, एंड ऑल नंबर्स इन बिटवीन देम, मतलब वो जितने नंबर लेगा वो आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में आपके पास कौन से नंबर आएंगे, ऑब्वियसली 0.1 देन 0.2, ओके 0.1 देन 0.2 देन 0.3 से लेके 0.9 तक, बराबर ना, 0.9 तक आपके पास नंबर हो सकते हैं। कौन से 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9, दैट्स द यूर नंबर फॉर्मेट फॉर द एक्स। ओके, क्योंकि आपका जो एक्स नंबर है वो सेटिस्फाई कर रहा है 0 से लेके 1 तक, वो आपके 0 से लेके 1 तक के बीच में लाई कर रहा है यहाँ पे एक्स। ओके, तो बेटा आपके एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो 0.1 हो सकती है, या फिर 0.2 हो सकती है, या फिर 0.3 हो सकती है, 0.4 हो सकती है, या फिर 0.5 भी हो सकती है, क्योंकि वो 0 से लेके 1 के बीच में क्या कर रहे हैं बेटा, आपका लाई कर रही है। ओके, और बेटा इसके बारे में आपको और आगे टाइप जब बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन। सी हियर ओपन इंटरवल। अब भी देखेंगे हमारे टाइप्स किसके, इंटरवल के क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वी हैव टू सी द ओपन इंटरवल। ओपन मतलब खुला हुआ, इंटरवल नहीं। देखिए मैथ्स में आपको मैं हर एक चीज समझाऊंगा कि ओपन मतलब क्या होता है। देखिए कि किसी भी ब्रैकेट को, देखिए आप ओपन ब्रैकेट को इस तरह से दिखाते हो, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। सी हियर, लेट द एलिमेंट ए बी बिलोंग टू कैपिटल आर। कैपिटल आर मीन्स यूर रियल नंबर। ओके, डोंट बी फॉरगेट, कैपिटल आर रियल नंबर, क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कि आपका जो इंटरवल होता है उसे हम रियल नंबर ही बोल सकते हैं। अंडरस्टूड। देन लेट्स ए बी एलिमेंट बिलोंग टू द रियल नंबर एंड दैट ए इज लेस देन द बी। ए जो है आपका छोटा है किससे, बी से। देन द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड दैट एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी। मैंने अभी आपको बताया कि आपको कैसा पढ़ना पड़ेगा बेटा, दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी एक वेरिएबल होगा या कोई भी नंबर होगा और उन दोनों के बीच में अगर लेस देन सिंबल होगा तो आप उसे कैसे पढ़ोगे कि x is lies between a to b. Understood? Is called the open interval and is denoted by open interval of ab. देखिए किसमें, ओपन ब्रैकेट में आपके दोनों के दोनों एलिमेंट दिखा रहे। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट आपके रियल नंबर है, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज वहां पे देखो आपकी जो आपका a जो है, a जो एलिमेंट है वो b से छोटा है ऑब्वियसली। देन आपका जो सेट होगा x जो कि दोनों के बीच में लाई करेगा, दैट x lies between a to b is called the open interval and is denoted by the open interval of AB. देखिए all the numbers between A and B belong to the open interval AB, but AB themselves do not belonging to this interval. देखिए मैं इसका आपको मैं समझा दूंगा। देखिए कि आप कोई भी एक नंबर लाइन हो, देखिए मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन निकाली मैंने, देखिए या ये आपकी हो गई नंबर लाइन। अभी आप ओपन इंटरवल किसे बोलेंगे मैं आपको अभी सिंपली लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे हो गई ओपन इंटरवल की नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल ए बी इक्वल्स टू एक्स, क्या आपका x है, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, ऑब्वियसली आपका x जो होगा वो रियल नंबर होगा ना। देन वो आपका जो x होगा वो a और b के बीच में लाई करेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाली, रियल नंबर की लाइन निकाली। देखिए यहाँ पे आपका रियल नंबर की लाइन है, ओके नंबर लाइन। देखिए यहाँ पे आपका एलिमेंट a है और यहाँ पे आपका एलिमेंट b है, और दोनों के बीच में आपका क्या लाई कर रहा है बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको x लाई कर रहा, वही हमको दिखाना था। दोनों के बीच में आपका x लाई कर रहा है। ओके, और जब क्या होता है, जब आपका कोई भी फॉर्मेट, ठीक है, आपको ओपन इंटरवल को कैसा लिखना होगा। देखिए अगर आपको दिया गया होगा कि ए बी कोई भी ओपन इंटरवल है और उनके बीच में आपका कोई भी एक एलिमेंट एक्स अगर बिलोंग कर रहा और इसको आपको फॉर्मेट में लिखना होगा इस फॉर्मेट में,
तो आप कैसे लिखोगे? ऑब्वियसली ए लेस देन एक्स लेस देन बी, इट मीन्स दैट एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी। मतलब क्या होता है कि ओपन इंटरवल में कि जो आपका जो बीच वाला नंबर होगा जो कि 2 नंबर में लाई करेगा, मतलब जो आपका एक्स है जो कि ए और बी में लाई कर रहा, वो क्या होगा? एक तो वो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। समझ में आ रहा? एक तो वो ए से छोटा है, देखो ए से बड़ा है, सॉरी वो ए से बड़ा है पर बी से छोटा है। देखिए ए लेस देन एक्स मतलब वो ए से बड़ा है पर एक्स लेस देन बी पर बी से छोटा है। इसका मतलब क्या होगा? ओपन इंटरवल में जो आपका जो एलिमेंट होगा जो कि 2 एलिमेंट में लाई करेगा वो क्या होगा? एक तो छोटा होगा या बड़ा होगा, पर दोनों को इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा? पर दोनों को इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा? एक तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, बट डज नॉट इक्वल टू बोथ द थिंग्स, पर वो दोनों को इक्वल नहीं हो सकता। समझ में आ रहा? ठीक है, दैट्स द ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा? देन आपको अगर समझा होगा, देखिए सिंपल फॉर्मेट कि कोई भी 2 एलिमेंट अगर लेंगे नंबर लाइन पे ए बी पे, तो उनके बीच में जो लाई करा नंबर कौन सा? हमारा एक्स, उसे हम दिखाएंगे इसमें। ओके, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इक्वल्स टू इन द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड द एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी। और आपका जो बेटा ये होता है ना सिंबल, देखिए आपका जो सिंबल नहीं, देखिए आपका जो ये ओपन ब्रैकेट का सिंबल है दैट डिपेंड्स ऑन द योर ओपन इंटरवल। ओके, जो आपका ये सिंबल दिखा रहा है ओपन ब्रैकेट का, ये जो दोनों सिंबल है ओपन ब्रैकेट के, इसे क्या बोलेंगे हम? ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा सभी को? और बेटा ओपन इंटरवल समझो, यहाँ पे अगर आपके पास गिवन होता 1 2, समझे आपके पास अगर 1 2 गिवन है और हमें क्या दिखाना है कि कोई भी एक एलिमेंट x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा, तो उसे हमें दिखाना है फॉर्मेट में। तो आप कैसे दिखाओगे? हाउ यू ऑल ऑफ यू शो दैट? कैसे दिखाओगे? इजीली क्या करोगे? पहले आप 1 लिख लो, देन आप 2 लिख लो, देन जो भी आपको मैंने बताया जो भी आप ओपन इंटरवल लोगे ना, तो उसके दोनों के एलिमेंट के बीच में जो भी नंबर लाई करेगा, एक तो वो छोटा होगा बड़ा होगा पर इक्वल टू नहीं होगा दोनों को। तो क्या होगा? देखो 1 इज लेस देन एक्स एंड दैट एक्स इज लेस देन 2, दैट्स द योर वर्ड फॉर्मेट ऑफ एक्स लाइज बिटवीन 1 to 2। समझ में आ गया आपको? वेरी इजी थिंग, दैट्स द ओपन इंटरवल। अभी देखिए हमारा क्लोज इंटरवल क्या होता है? लेट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सेम थिंग है, और आपका ए छोटा है 20 से। ओके, देन द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, then x lies between a to b is called the close interval and is denoted by in the close bracket। देखिए यहाँ पे आपका ओपन ब्रैकेट था, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए बी, ऑल द नंबर्स बिटवीन ए बी बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए बी, ऑल्सो ए एंड बी बिलोंग टू दिस इंटरवल। ओके, समझ में आ रहा? देखिए क्या होता है कि मैंने आपको एक चीज़ अभी नहीं बताई, कौन सी? देखिए कि जो नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि समझो, देखिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ समझनी होगी अच्छे से। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे बेटा। ओके, सी हियर, इसको मैं क्लियर करता क्योंकि थोड़ा स्क्रीनिंग पे करने के लिए प्रॉब्लम तो आता ही, आपको ही पता है। ओके, देखिए अगर हम लेंगे कोई भी एक नंबर लाइन जहाँ पे देखो यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है और दोनों के बीच में आपका x बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? x की वैल्यू एक तो 0 पॉइंट नहीं, क्या होगी? 1.1 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, कहाँ तक? 2 तक, पर वो एक्चुअली 1 नहीं होगी और 2 नहीं होगी। समझ में आ रहा? आपकी जो ओपन इंटरवल में जो भी आप क्या लोगे, कोई भी एक इंटरवल लोगे नंबर लाइन पे, तो उसमें क्या होगा आपका? देखो यहाँ पे जो आपका ए बी जो ओपन इंटरवल दिखा रहा है, तो ए और बीच में जो वैल्यू आएगी वही पॉसिबल होगी, पर आपका पॉसिबल ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। मतलब देखिए यहाँ पे जब आप 1 से लेके 2 तक आप क्या लेते हो? इंटरवल, और दोनों के बीच में जो आपका x जो बिलोंग करता है, देखिए यहाँ पे आपका जो x बिलोंग करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 1.1, 1.2 से लेके 1.9 तक, पर वो 1 नहीं होगी और 2 नहीं होगी। समझ में आ रहा? मतलब क्या होगा? एक्सक्लूडिंग होगा। क्या होगा? एक्सक्लूडिंग। व्हाट इज इट? एक्सक्लूडिंग मतलब उसे बाहर निकाल देना, एक वो क्या होगा? एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ रहा? एक्सक्लूड मीन्स जैसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी से दैट कि कोई भी अगर आपकी नंबर लाइन में आप कोई भी नंबर लाइन लो और उस नंबर लाइन में 2 पॉइंट के बीच में अगर आपका कोई भी एक नंबर लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो उन दोनों के बीच में जो नंबर्स आएंगे स्मॉल नंबर्स, वो हो सकता है, पर दिए गए 2 नंबर्स नहीं हो सकते। समझ में आ रहा? देखिए अगर आप ऐसे लोगे कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर एक लाई कर रहा है यहाँ पे, जिससे हम x बोलेंगे, तो आपके x वैल्यू क्या होंगे बेटा? 2.1, देन 2.2 से लेके 2.9 तक, बराबर, पर वो 2 भी नहीं होगी और 3 भी नहीं होगी, वो पॉसिबल नहीं होगा। किसमें? ओपन इंटरवल में वो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज दैट सेज द एक्सक्लूडिंग, वो इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडिंग। अंडरस्टूड? वेरी इजी। देखिए फिर हमारा क्लोज इंटरवल क्या होता है
कि कोई भी अगर दो एलिमेंट ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, देन द दैट एलिमेंट इज लेस देन बी, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर एंड दैट एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी इट्स कॉल्ड द क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय द क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए बी। देखिए यहाँ पे ऑल द नंबर बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल ए बी, ऑल्सो ए एंड बी बिलोंग टू दिस इंटरवल। ओके, समझ में आ रहा है। देखिए क्या होता है कि जब हम क्या पढ़ते हैं क्लोज, सॉरी ओपन जब पढ़ते तो ओपन में क्या पढ़ते हैं हम कि कोई भी जो नंबर दोनों के बीच में आएगा वो क्या होगा, एक तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, पर दोनों को इक्वल नहीं होगा। पर जब हम क्या पढ़ते हैं क्लोज, तो क्लोज में क्या पढ़ते हैं कि जो भी नंबर दो नंबर के बीच में आएगा, जो भी हम दो नंबर लेंगे इंटरवल पे, उनके बीच में जो भी नंबर आएगा ना, तो वो क्या होगा, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल टू भी होता है। किसमें, क्लोज इंटरवल में। मतलब क्या होगा, देखिए कि अगर हम बोलेंगे कि कोई भी एक नंबर है, देखिए कोई भी आपका 1 2 है क्लोज ब्रैकेट में, देखिए आपको क्लोज इंटरवल क्लोज ब्रैकेट में दिखाना है और ओपन इंटरवल आपको ओपन ब्रैकेट में दिखाना है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, देखिए फिर आपको अगर 1 और 2 को दिखाना है किसमें, नंबर लाइन पे, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आपका आ गया 1, यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 2 है। ओके, समझ में आ गया। देखिए, और आपको दोनों के बीच में एक नंबर दिखाना है, हम एज्यूम करेंगे कि दोनों के बीच में आएगा आपका एक्स, क्या करेगा लाई बेटा, दोनों के बीच में आपका एक्स लाई करेगा, तो इसे आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। देखिए हमने इसको कैसे लिखा था, किसमें, ओपन इंटरवल में कैसे लिखा था कि 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो बीच में लाई करेगा दोनों के, वो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, पर इक्वल टू नहीं होगा दोनों को। पर यहाँ पर क्या होता है क्लोज में कि वो नंबर जो आपका दोनों के बीच में लाई करता है, वो तो एक तो छोटा भी होगा, इक्वल टू भी होगा या फिर बड़ा भी होगा। समझ में आ रहा, दैट मीन्स वी से दैट कि जब आपका इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू जब दिखाता है, तब हम क्या बोलेंगे, उसे क्लोज इंटरवल। समझ में आ रहा, कोई भी आपका लेस देन इक्वल टू सिंबल या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल होगा, उसे बोलेंगे हम क्लोज इंटरवल। और कोई भी आपका सिंपल लेस देन या फिर ग्रेटर देन सिंबल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा आपको, दैट द वेरी इजी थिंग, आपको समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंस। देन सी हियर द क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जब आपका एक्स लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, देखिए दोनों क्या बेटा, देखो एक्स आपका छोटा भी है और इक्वल टू भी है, बड़ा भी है और इक्वल टू भी है, इट मीन्स एक्स इज लाइज बिटवीन ए टू बी। समझ में आ गया। पढ़ते समय एक ही पढ़ना है आपको, पढ़ते समय आपको एक ही पढ़ना है, ओपन में भी और क्लोज में भी। कैसे पढ़ना है कि एक्स इज लाइज बिटवीन ए टू बी, ऐसा पढ़ना है आपको। किसको, इस फॉर्मेट को, इसको भी और इसको भी, ठीक है, इसको भी और इसको भी। पर जब हम दिखाते तो कैसे दिखाना है बेटा, कि जब हम ओपन दिखाते तो उसमें क्या होता है कि दिया गया जो बीच वाला एलिमेंट है दोनों के बीच में लाई करने वाला, वो क्या होगा, छोटा या फिर बड़ा होगा, पर इक्वल टू नहीं होगा दोनों के, ठीक है। और बेटा क्लोज में क्या होता है कि वो छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा और इक्वल टू भी होगा, किससे, दोनों एलिमेंट से। और इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप कोई भी दो एलिमेंट लो, जैसे कि आप अगर 2 3 अगर लोगे, तो ओपन में क्या होता है कि 2.1 से लेके 2.9 तक हम एक्स की वैल्यू बोल सकते हैं, किसकी, एक्स की, क्योंकि वो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ओके, पर हम एक्चुअली 2 नहीं बोल सकते और 3 भी नहीं बोल सकते, क्यों, बिकॉज दैट ओपन इंटरवल इज द एक्सक्लूडिंग फैक्ट। कौन सा, एक्सक्लूडिंग, जो कि इंक्लूड नहीं होता। पर क्लोज में क्या होता है आपका, क्लोज में क्या होता है कि समझे अगर आप लिखोगे 1 2, देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है, तो कोई भी जो आपका x होगा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, मतलब 1.1 1.2 से लेके 1.9 तक, वो तो x की वैल्यू इंक्लूड तो होगी ही, पर साथ ही साथ आपकी क्या होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए हम क्लोज में क्या बोलते हैं कि जो दिए गए नंबर है 1 और 2 वो इक्वल भी होते हैं हमारे x के, इसलिए आपके x की वैल्यू यहाँ पे 1 भी हो सकती है और x की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है। और साथ ही साथ दोनों के बीच में जो लाई करेंगे नंबर 1.1 1.2 से लेके 1.9 तक, वो भी आपकी x की वैल्यू हो सकती है, किसमें, क्लोज में। पर ओपन में क्या होता है, सिंपल 1.1 से लेके 1.9 तक वैल्यू होगी किसकी, x की, पर 1 और 2 नहीं होगी, किसमें, ओपन में। और क्लोज में क्या होगा, आपके 1.1 से लेके 1.9 तक भी होगी और आपका 1 और 2 भी होगा। और इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे इंक्लूडिंग, इसे बोलेंगे इंक्लूडिंग फैक्ट। ओके, ये होगा आपका इंक्लूडिंग और ओपन होगा आपका एक्सक्लूडिंग। ध्यान में रखो, आपका ओपन मीन्स एक्सक्लूड करना, बाहर निकालना, जो कि इंक्लूड नहीं होगा, और इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल इज द योर इंक्लूडिंग फैक्ट। ओके, जो कि खुद को भी इंक्लूड करता है। ओके, देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। सी हियर सेमी क्लोज इंटरवल, अभी आपको पढ़ना है बेटा, मैंने आपको क्लोज पढ़ाया, अभी देखेंगे सेमी क्लोज क्या होता है। सेमी क्लोज मतलब जिसे हम क्या बोलेंगे कि राइट हाफ क्लोज। ओके, चलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ पे थोड़ा आपको ओके नहीं दिक्कत कुछ नहीं, यहाँ पे बराबर है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि सेमी क्लोज इंटरवल को हम क्या क्या बोल सकते हैं, राइट हाफ ओपन एंड लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं। कैसे, देखिएगा यहाँ पे, सी हियर
सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी मतलब आधा, समझ में आ रहा, हाफ मतलब आधा। देखिए यहाँ पे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, मतलब आपका जो देखिए आप जब लिखते हो इसे बोलेंगे ओपन, इसे बोलेंगे क्लोज। दैट योर ओपन ब्रैकेट डिनोट योर ओपन इंटरवल एंड द क्लोज ब्रैकेट डिनोट योर क्लोज इंटरवल। पर जब आपको लिखना होगा सेमी क्लोज इंटरवल तो आप क्या करोगे, सिंपल सेमी मतलब आपको सिर्फ आधा ओपन क्लोज इंटरवल दिखाना है और आधा आपका होगा ओपन इंटरवल, समझ में आ रहा, या फिर आधा आपको ओपन दिखाना है, आधा आपका होगा क्लोज इंटरवल। ये हो गया आपका किसका फॉर्मेट बेटा, ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ द सेमी क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या होता है कि राइट हाफ ओपन भी बोल सकते हैं, इसे लेफ्ट हैंड ओपन भी बोल सकते हैं, सॉरी क्लोज बोल सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे कि कोई भी देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका क्लोज इंटरवल है और राइट में आपका ओपन इंटरवल है। सी हियर इफ द ब्रैकेट कंसिस्ट द नंबर्स ए बी इक्वल्स टू, या फिर इंटरवल बोलो ना, इफ द इंटरवल कंसिस्ट ए बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड दैट एक्स लाई बिटवीन द ए टू बी, या फिर ए या बी, ए और बी के बीच में लाई करेगा। सिंपल। देखिए फिर क्या होता है कि जो आपका जो देखिए यहाँ पे जो नंबर लाइन है, यहाँ पे जो आपका एक्स है वो दोनों ए और बी के बीच में लाई कर रहा है ऑब्वियसली। पर क्या होगा देखो यहाँ पे जब आपके पास ऐसा फॉर्मेट गिवन होगा सेमी क्लोज का, देखिए यहाँ पे आपका जो ए है वो क्लोज में है, किस में है, क्लोज में है। और मैंने आपको अभी बताया कि आपका क्लोज मतलब क्या होता है, क्लोज मीन्स इंक्लूडिंग करना, क्या करना है, इंक्लूडिंग करना, बराबर, इंक्लूडिंग करना। और ओपन मीन्स क्या करना बेटा, ओपन मीन्स आपका एक्सक्लूडिंग करना, क्या करना, एक्सक्लूडिंग करना, बाहर निकालना। देखिए आपका जो ए है वो किस में है, क्लोज में है, कॉमा ऑफ बी, बी के बाद आपका जो बी होगा वो किस में होगा, ओपन में होगा। और ओपन में क्या करते हैं हम, एक्सक्लूड करते हैं, बराबर। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको इसको लिखना होगा किसको, ए और बी को किसके फॉर्म में, इंटरवल के फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे बेटा, देखिए क्या लिखोगे कि आपको पता है कि आपका जो ए है वो किसके साथ बेटा, क्लोज के साथ है। तो क्या होगा देखिए ए इज लेस देन इक्वल टू, बराबर, क्योंकि आपको मैंने क्लोज में बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्लोज में पढ़ाया था यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे नंबर होगा बीच में जो लाई करेगा वो इक्वल टू होगा उस नंबर के, किसमें, क्लोज में, इक्वल टू भी होगा और छोटा भी होगा। ओके, देखिए यहाँ पे जब आपका नंबर ब्रैकेट है, यहाँ पे देखो आपको जो दिखाया गया ब्रैकेट है वो कौन सा है, क्लोज है। तो ऑब्वियसली आपका जो आने वाला जो फॉर्मेट होगा, सिंबल होगा, वो क्या होगा आपका लेस देन और इक्वल टू। और उसके बाद आपका वेरिएबल आएगा एक्स या फिर नंबर आएगा एक्स, और उसके बाद आपका ब्रैकेट कौन सा बेटा, ओपन है, किसके साथ, बी के साथ। यहाँ पे सिंपल आपका लेस देन बी आएगा। समझ में आ गया, वेरी इजी फंडा। मतलब क्या होगा कि देखिए आपके पास अगर सेमी क्लोज या सेमी ओपन जब इंटरवल होता है उसमें क्या होता है कि जब आपका लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ पे क्या आपको देखो राइट हाफ ओपन इंटरवल, देखिए ये तो हो गया आपका, देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे दिया आपको, एक मिनट रुकिएगा मैं आपको एक बार और समझाऊंगा इसे। देखिए देखिए भाई, देखिए यहाँ पे आपका हो गया क्लोज, ओके, ये आपका हो गया क्लोज, पर किस साइड में, आपका लेफ्ट साइड में है। देखिए लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल, लेफ्ट हाफ मतलब आधा क्लोज इंटरवल। देखिए आपका आधा क्लोज इंटरवल हो गया। ये पूरा कब होगा, जब हम यहाँ पे भी एक क्लोज इंटरवल देंगे तब ये पूरा हो जाएगा, पर ये पूरा नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसे, लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल। लेफ्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में बिलोंग कर रहा है। ओके, देन इसे क्या बोलेंगे हम फिर, राइट हाफ ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि राइट हाफ ओपन किसे बोलेंगे कि इसके राइट में आपका आएगा ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट में क्लोज इंटरवल आना, और राइट ओपन मीन्स राइट में आपका ओपन ब्रैकेट आना। दैट्स द यूर राइट हाफ ओपन एंड लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल। ओके, समझ में आ रहा। और दोनों के बीच में अगर हम एलिमेंट लेंगे ए और बी, ओके, तो देखिए आपका जो ए होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल, और बी होगा वो क्या होगा बेटा, आपका ओपन इंटरवल। और आपको पता है जब हम दिखाते हैं नंबर लाइन पे तो क्या दिखाएंगे कि दैट ए और बी लाइज बिटवीन, सॉरी ए बी एंड द नंबर बिटवीन देम इज एक्स, कि जो एक्स हमारा लाई कर रहा है ए और बी के बीच में, वो क्या होगा आपका कि ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी। समझ में आ गया, आप इसे ऐसे लिखोगे। क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो x के साथ जो a जुड़ा हुआ है वो किसके साथ बेटा है, क्लोज के साथ, देखो क्लोज इंटरवल। और क्लोज में आपका x की वैल्यू वो पॉसिबल हो सकती है क्योंकि हम क्या लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू। और देखिए जिसके बाद आपका b आएगा, b क्या आपका ओपन इंटरवल है, और ओपन में आप सिंपल लेस देन लिखते हो, इक्वल टू नहीं लिखते हो, दैट्स वाई x लेस देन b। समझ में आ गया आपको, फॉर्मेट ऑफ सेमी क्लोज इंटरवल। और सेम आपका होगा फिर सेमी ओपन इंटरवल। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे भी वही फॉर्मेट आपको दिखाई देगा कि राइट हाफ क्लोज एंड राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या होता है कि आपका यहाँ पे होगा राइट साइड में, आपका देखो राइट साइड में यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था, यहाँ पे राइट में क्लोज है। मतलब क्या होगा आपका कि ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे आपका राइट साइड में क्लोज है इसलिए राइट साइड में आपका लेस देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में था इसलिए आपका लेफ्ट साइड में लेस देन इक्वल टू आया था। समझ में आ गया सभी को, बहुत इजी फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप समझो आपको अगर ऐसा ब्रैकेट रहा, मतलब ओपन ब्रैकेट रहा, तो आप लेस देन या फिर ग्रेटर देन लिख सकते हो। ओके, या फिर आपको सिंपल लेस देन लिखना होगा। पर अगर वहाँ पे अगर समझो आपको क्लोज ब्रैकेट रहा तो आपको लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा। और जब आपका रहता है
क्लोज एंड ओपन, तो आपको लिखना पड़ेगा पहला जो नंबर आएगा पर एलिमेंट, देखिए अगर यहाँ पे ए बी होगा तो आपका पहला आएगा ए, उसके बाद आपको क्लोज ब्रैकेट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, देन उसके बीच का नंबर एक्स, और आपका फिर बी के साथ क्या आपका ओपन मीन्स लेस देन बी। समझ में आ गया? वेरी इजी कॉन्सेप्ट अबाउट द सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट इसका क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन नंबर लाइन क्या होगा। देखिए with a set of all real number greater than the a, that is a infinity, where x equals to x such that x belongs to r, x greater than a। मतलब क्या होगा, देखो कि कोई भी हमें क्या देखना है अभी, वी हैव टू सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन नंबर लाइन, कि इंटरवल को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। सी हियर कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन ए, दैट इज ए इन्फिनिटी, कोई भी एक सेट होगा रियल नंबर का जो कि ए से बड़ा होगा, मतलब ए से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए आपको दिख रहा है कि ये दोनों किसके फॉर्म में है, ओपन इंटरवल के, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन a बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम ओपन में क्या करते हैं, ओपन में आप लेस देन बोल सकते हो या इक्वल टू बोल सकते हो, ऊपर दोनों को लेस देन बोल सकते हो या फिर ग्रेटर देन बोल सकते हो, ऊपर दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते, अंडरस्टूड। इट मीन्स दैट x ग्रेटर देन a, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन द a, मतलब कोई भी एक नंबर होगा, सेट होगा जो कि a से बड़ा होगा, हमने अज्यूम किया कि वो x होगा, तो ऑब्वियसली x बड़ा होगा a से। इसका मतलब यहाँ पे देखो जो आपका नंबर लाइन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका इन्फिनिटी होगा या यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, आपका a इज ग्रेटर देन द व्हाट इज इट, x इज ग्रेटर देन द a। समझ में आ गया आपको? दैट्स द वेरी इजी। सेकंड देखिए, द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू a, मतलब ये भी इजी होगा आपको समझने को, दैट्स द होमवर्क फॉर यू। ओके, आपको अगर समझो, अगर आपको ओपन क्लोज अगर समझ में आ गया तो आप इसे कर सकोगे। वेरी इजी। देखिए फर्स्ट मैं आपको एक बार और रिवाइज करता हूँ कि कोई भी एक सेट होगा रियल नंबर का जो कि बड़ा होगा किससे, ए से, तो क्या होगा आपका एक्स, समझो हमारा सेट है जो कि बड़ा है ए से, हो गया कंप्लीट। और आपको अगर एक्स को दिखाना हो किस में नंबर लाइन में, तो कैसे दिखाओगे, सी हियर आपका जो ए है जो कि आपका किससे छोटा है, एक्स से, तो कहाँ दिखाओगे आप, यहाँ पे दिखाओगे। क्यों? क्योंकि एक्स आपका अप्रोच कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी तक। समझ में आ रहा? देन सी हियर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ये हो गया आपका क्लोज का फॉर्मेट, मतलब क्या होगा, देखो क्लोज आएगा एक। समझ में आ रहा? दैट्स द योर सेट ऑफ द ऑल द रियल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो प्लीज मुझे बताना। ओके, देखिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आपको होमवर्क होगा, यहाँ पे फर्स्ट हो और 6 का फर्स्ट ये आपको होमवर्क है, ये सभी आपको पढ़ना है बेटा। ओके, क्योंकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, जिसको क्लोज ओपन का डिफरेंस समझ में आ गया ना वो इसे इजीली पढ़ सकता है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तो बी तक है, यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक, तो वो क्या होगा आपका इजीली, वो क्या होगा, देखो यहाँ से शुरुआत होगी क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस इन्फिनिटी होता है, कहाँ तक, बी तक, बराबर। यहाँ पे हमने क्या दिखा था, यहाँ पे हमने देखा था, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था कि ए से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि वो हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक, क्योंकि हमारा क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस देन बी, छोटा है ना बी से, और बी से छोटा मतलब वो माइनस हो सकता है। ओके, माइनस इन्फिनिटी। देन देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस देन और इक्वल टू बी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देन देखिए आपका लास्ट थिंग इज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर इज, कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, तो क्या होगा, देखो बीच में जो आपका नंबर आएगा वो लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में। समझ में आ रहा है आपको? इट मीन्स देयरफॉर आर इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। और अगर ये हो गया आपका ओपन का फॉर्मेट, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, x इज लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, पर वो दोनों को इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको ओपन ब्रैकेट गिवन है, दैट्स योर ओपन इंटरवल। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। देन सीधा अभी हमें क्या देखना, अगर आपको समझ में आया तो बेटा प्लीज कमेंट मी, अगर आपको ये फॉर्मेट अगर समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपको समझ में आया होगा तो सेम ही, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरवल। मैंने आपको पढ़ाया था, फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवाया है। ओके, देखिए फिर हमारा क्या होगा, लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें क्या होगा आपका, देखो कि हम इनइक्वालिटी किसे बोलते हैं, अगर इक्वेशन पढ़ना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड। ओके, दोनों अगर आपस में क्या होगी, इक्वल हो गए, जिनको स्पेसिफाइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ओके, पर समझे कोई भी आपको एक इनइक्वालिटी, तो उसमें क्या होता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड एक तो बड़ी होगी राइट हैंड साइड से, या फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड एक तो छोटी होगी राइट हैंड साइड से, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड एक तो आपकी बड़ी और इक्वल टू भी हो सकते हैं राइट हैंड साइड से, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड लेस देन और इक्वल टू ऑल्सो राइट हैंड साइड। ये आपका होता है किसमें, इनइक्वालिटी में। और इक्वेशन में क्या होता है कि वो सिंपल क्या होगा, इक्वली होगा एक दूसरे को।
समझ में आ गया डिफरेंस? ठीक है, तो आपको इसमें जो जो चीज़ें पढ़नी हुआ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मेन आपके टाइप कौन से होंगे। दो देखो बेटा, यहाँ पे सी हियर, आपको जो लीनियर इनइक्वालिटी होगा उसके पास आपके दो टाइप्स होंगे। देखिए कौन से। देखिए मैं इसको यहाँ पे दो टाइप्स लिख के दूंगा आपको सिंपली। आपका फर्स्ट होगा यहाँ पे स्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका फर्स्ट होगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, या पूरा लिख लो आप, ओके, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और बेटा आपका सेकंड होगा, सेकंड इज योर स्लैक इनइक्वालिटी। क्या होगा बेटा? स्लैक इनइक्वालिटी। ओके, समझा? भी मैं इसको इजीली समझा के दूंगा कि स्लैक मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ों में, जिन इक्वेशन में आपके दो ऑपरेशन पॉसिबल है, दो मतलब कौन से, छोटा या फिर इक्वल टू होगा, बड़ा या फिर इक्वल टू होगा, और जिन इक्वेशन में आपके सिर्फ एक ही ऑपरेशन पॉसिबल है उसे क्या बोलेंगे हम? स्ट्रिक्ट बोलेंगे। जो कि स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट बहुत ही कड़क होता है कि उसको बोलना है कि मैं सही हो तो मैं ही सही हूँ, ओके, बाकी कोई सही नहीं हो सकता। देखिए आप एग्जांपल लेंगे, जैसे अगर आप बोलेंगे कि x प्लस बी लेस देन 0, देन x प्लस बी ग्रेटर देन 0, देन x प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, देन x प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जो आपके लास्ट वाले जो फॉर्मेट होंगे, x प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपके होंगे बेटा स्लैक इंटरवल। ये हो गया आपके स्लैक इंटरवल। जो और फिर जो आपके बचे हुए दो इंटरवल है, x प्लस बी लेस देन 0 एंड x प्लस बी ग्रेटर देन 0, ये हो गया आपके स्ट्रिक्ट वेरिएबल या फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ओके, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम स्ट्रिक्ट में क्या करते हैं, आपका स्ट्रिक्ट आपको बताता है कि एक तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा ऑब्वियसली, और स्लैक क्या बताता है आपको? स्लैक बोलता है कि तो छोटा भी होगा, इक्वल टू भी होगा, और या फिर बड़ा होगा या फिर बड़े के साथ इक्वल टू भी होता है। समझ में आएगा डिफरेंस? वेरी इजी। देखिएगा यहाँ पे कि रूल्स फॉर द इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, हमको रूल भी देखना पड़ेगा कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, सी हियर, इफ एनी एलिमेंट ए लाई बिटवीन द 0 to b एंड के ग्रेटर देन 0, तो हम क्या क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस माइनस के लेस देन बी प्लस माइनस के हो सकता है, या फिर के ए लेस देन के बी हो सकता है, या फिर ए टू द पावर के लेस देन बी टू द पावर के हो सकता है। ये कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है, देखिए कि कोई भी अगर एलिमेंट ए होगा जो 0 और एक बी के बीच में लाई करेगा, और कोई भी एक एलिमेंट जो के होगा, दूसरा एलिमेंट जो कि बड़ा है 0 से, 0 से बड़ा मतलब वो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। आपको पता है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव। देन वो क्या हो सकता है बेटा? ए प्लस माइनस के हो सकता है, क्योंकि आपको पता है के जब बड़ा है तो उससे हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। देन बी ऑल्सो प्लस माइनस के, बिकॉज वी लर्न द ओपन इंटरवल। देन के लेस देन ऑल्सो के बी, और फिर ए टू द पावर के लेस देन बी टू द पावर के भी हो सकता है। ओके, वेरी इजी। देखिए सेकंड क्या होगा आपका, कि कोई भी अगर आपका एलिमेंट ए बिलोंग करेगा, ए और बी के बीच में लाई करेगा, तो उसका मतलब क्या होगा? और आपका अगर के अगर छोटा होगा, यहाँ पे के बड़ा था, यहाँ पे अगर के अगर छोटा होगा, तो क्या बोलेंगे कि हमारा जो के ए है वो बड़ा होगा के बी से। समझ में आ रहा? जब क्या होता है, जब के बड़ा होता है 0 से, तो आपका जो पहला एलिमेंट के साथ जो के लगा गया वो होगा छोटा के बी से, और जब के अब जब छोटा होता है 0 से, तो पहला जो आपका एलिमेंट होगा के ए वो होगा बड़ा के बी से। समझ में आएगा डिफरेंस? ओके, देखिए फिर इसके लिए कुछ हम रूल्स देखेंगे वन बाय वन जो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट होगा आपका, देखिए आपको फर्स्ट क्या होगा, when a number is added or subtracted from each side of an inequality, the direction of inequality sign goes not change. अंडरस्टूड? देखिए क्या होता है कि किसी भी नंबर में आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इस साइड ऑफ इनइक्वालिटी द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। मतलब जब आपकी डायरेक्शन ऐसी होगी तो वैसी ही होगी। कब? जब आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, या फिर अगर आपकी ग्रेटर दैन होगी तो वो ग्रेटर दैन ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। ओके, इसको आपको पढ़ना है बेटा अच्छे से, खुद से पढ़ना सीखो, क्योंकि हर एक चीज़ अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो हमारा सिलेबस आगे बढ़ने से पहले रुक जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको मेन पढ़ाऊंगा, बाकी बेसिक आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया बेटा, फिर मैं आपको एक बार और पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर x प्लस 2 बड़ा है 4 से, और जब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? देखो इधर कि अगर हम x प्लस 2 में -2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 4 में से भी -2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा? ये 2 कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ x, और ये आपका 4 - 2 2। देखिए यहाँ पे सिंबल चेंज हुआ क्या, सिंबल चेंज हुआ क्या नहीं, ये हमको बताना है कि व्हेन अ नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी, द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। ओके, इसकी जो डायरेक्शन होगी इनइक्वालिटी की वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब ग्रेटर रहेगी, वो लेस नहीं हो सकती, और लेस की लेस रहेगी, वो ग्रेटर नहीं हो सकती। समझ में आ रहा? देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, x - 4 ग्रेटर और इक्वल टू -4। देन अगर हम इसमें +4 अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो इधर x - 4 + 4, इट मीन्स -4 + 4 गेट कैंसल,
बचेगा आपका x, यहाँ पे -4 + 4 गेट 0। देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। ओके, समझ में आ गया। आपको क्या करना है कि आपका जब ओपन इंटरवल रहेगा, देखिए यहाँ पे जो लेस देन और ग्रेटर देन आपका सिंबल है वो ओपन क्या है, और आपका जो ग्रेटर देन और इक्वल टू है वो आपका है क्लोज का। तो आपको क्या करना है, ओपन आपका होता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब माइनस करना, और आपका इक्वल टू भी सिंबल जिस सिंबल के साथ लगा है मतलब ग्रेटर और इक्वल टू होगा आपका इंक्लूडिंग, जिसमें आपको इंक्लूड करना है, ऐड करना है। देखिए यहाँ पे हमने 4 को ऐड किया तो यहाँ पे -2 किया था। समझ में आ गया। देन से कि देखिए हमारा सेकंड रूल, व्हेन ईच साइड ऑफ एन इक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव नंबर, व्हेन ईच साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी is multiplied or divided by a positive number, the direction of the inequality sign does not change। देखिए फिर क्या होता है, 2x ग्रेटर देन 6 है हमारे पास। ओके, अगर इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, हमारा साइन चेंज नहीं होगा। देखिए अगर 2x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका होगा 2 कट जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पे 6/2 आपका 3 होगा। यहाँ पे भी साइन चेंज सेम है, चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे भी आपका साइन सेम ही होगा। देखिए यहाँ पे आप 7 के साथ क्या करो, इसे मल्टीप्लाई करो तो 7 से 1 कट जाएगा। यहाँ पे 7 2 जा 14 -14, यहाँ पे भी आपका x क्या होगा, छोटा तो छोटा ही होगा, चेंज नहीं हो सकता आपका। समझ में आ गया कि आप दो चीज़ों में अगर कोई भी ऑपरेशन करो तो उसमें आपके इनइक्वालिटी साइन वही की वही सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो आपका रूल है। ओके, देखिए फिर आपका क्या होगा बेटा कि when each side of an inequality is multiplied or divided by a नेगेटिव नंबर, पर समझे अगर हम किसी भी नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसमें, इनइक्वालिटी में, तो वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी साइन डज चेंज, उसमें आपकी साइन चेंज हो सकती है। ओके, कैसे, देखिए कि अगर आप बोलेंगे -3x ग्रेटर और इक्वल टू 12, ओके, तो क्या करोगे आप, इस -3x को माइनस से क्या करो, डिवाइड करो। -3 से अगर डिवाइड करोगे तो -3 से गेट +1, इट मीन्स कट जाएंगे तो माइनस प्लस होगा तो आपका x होगा। और यहाँ पे देखो 12, देखिए 12 डिवाइड बाय -3 मतलब -4 होगा। और आपको पता है बेटा, आपको पता है कि जो आपका x होता है वो बड़ा होता है किससे, माइनस नंबर से, या फिर छोटा होता है आपका माइनस नंबर से। यहाँ पर इक्वल टू होगा किसमें, देखिए यहाँ पे -4 आ गया आपका। समझ में आ गया। मतलब क्या होगा, देखो कि आप जब नेगेटिव नंबर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें क्या होगा आपका कि साइन चेंज होगा, ग्रेटर का लेस होगा। आपको पता है जब हम क्या करते हैं किसी भी कॉम्प्लीमेंट को, मैंने कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना, उसी की तरह जब आप लेस को ग्रेटर करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा। किसी भी नंबर को आपको या सिंबल को चेंज करना है, ग्रेटर से लेस को और लेस को ग्रेटर से, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सिंबल माइनस यूज करना पड़ेगा। ओके, वेरी इजी। देन आपके पास कोई एग्जांपल गिवन है, देखिए सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड राइट द सॉल्यूशन यूसेड यूजिंग द इंटरवल नोटेशन। आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है, देखिए -7 लेस देन 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 9। इसमें क्या करोगे आप, आपको सिंपल x निकालना है क्योंकि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग द इंटरवल नोटेशन। आपको यहाँ पे x निकालना है। ओके, और इसको आपको इंटरवल दिखाना है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए क्या होगा इसमें, एक तो वैल्यू आपकी क्या होगी, एक चीज आपके समझ में आ जाएगी। ओके, एक चीज आपको समझना है, देखिए इसमें कि एक लेस देन है मतलब एक आपका ओपन इंटरवल होगा, मतलब एक ओपन ब्रैकेट होगा, और एक आपका लेस देन इक्वल टू होगा तो वो क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा। समझ में आ गया। इस तरह से आपका सोल्यूशन निकलेगा। दिन क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्टिंग 5, क्या करेंगे, इस 5 को दोनों साइड में ट्रांसफर कर दो, क्या होगा, प्लस का माइनस होगा, मतलब -7 -5 और 9 - 5 क्या होगा आपका, -7 - 5 -12 और दैट 9 - 5 इज 4। यहाँ तक समझ में आ गया। पर आपको जो x निकालना है उसके साथ आपका 2 चिपका हुआ है, और 2 को निकालने क्या करेंगे हम, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट x लाइज बिटवीन -6 to 2, क्योंकि 12 डिवाइड बाई 2 आपका 6 होगा और 4 डिवाइड बाई 2 आपका 2 होगा। दैट्स वाई सो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -6 टू क्लोज इंटरवल 2। मतलब क्या होगा आपका कि जो आपका x होगा वो लाई करेगा -6 के ओपन इंटरवल में और 2 के क्लोज इंटरवल में। ये होगा आपका सोल्यूशन। समझ में आ गया आपको। आप इसे इससे ऐसे भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड। दैट्स योर फर्स्ट सोल्यूशन एंड फर्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सेकंड भी इजी है, सेकंड आपको खुद से करना है, दैट्स होमवर्क फॉर यू। अगर नहीं समझ में तो मुझे पूछना। ओके, यहाँ पे सिंपल में रीजन के फॉर्म में इसको लिखा है, पॉइंट कौन से लेके आपको लिखना होगा। ओके, ये आपका सी है, ये आपको समझ में आ जाएगा बेटा, इसके में रीजन है। ओके, देन बेटा आपको ये होमवर्क है, आपके लिए जो बी है वो भी होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देन बेटा आपके लिए जो सी भी है यहाँ पे, ये भी आपका होमवर्क होगा, क्योंकि बेटा मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि टाइम बहुत स्पेंड हो रहा है। देखो आपका वीडियो जो है वो आसपास 45 मिनट से ऊपर चला गया अभी तक, इसलिए बेटा मैं आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़ा सकता। ओके, चलिए आपको खुद से भी करना पड़ेगा।
फिर बेटा ये आपको करना होगा। देन देखिए सेकंड एग्जांपल, ये बहुत ईजी होगा कि आपको यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन जो कि मैंने आपको सेट में पढ़ाया था, इसके भरोसे से आप इंटरवल कैसे सॉल्व करोगे। देखिए कि इफ ए इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -5 3 एंड बी इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 3 7 एंड ओपन 5 एंड क्लोज 8, फाइंड द ए यूनियन बी, सेकंड बी यूनियन सी, थर्ड ए यूनियन सी, फोर्थ ए यूनियन बी, और हमारा फिफ्थ होगा बी इंटरसेक्शन सी, सिक्स्थ ए इंटरसेक्शन सी, 7 होगा हमारा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, 8 होगा हमारा बी माइनस सी जो कि डिफरेंस होता है, और हमारा 9 होगा सी माइनस बी मीन्स डिफरेंस सेट। एक 1 बाय 1 निकालेंगे, ईजी होगा। देखिए क्या होगा कि जब हम निकालेंगे ए यूनियन बी, तो ए क्या हमारे पास -5 3 और बी हमारे पास 3 7। सिंपल क्या करो कि दोनों को आपस में चिपका दो। दोनों को आपस में चिपकाना मतलब आपका क्लोज का एक ब्रैकेट होगा और ओपन का एक ब्रैकेट होगा, और दोनों के बीच में जो कॉमन टर्म है, देखो कॉमन 5 है तो उसे एक बार लिख लो। सिंपल, कॉमन 5 है तो उसे एक बार नहीं लिखना, क्या करना है, देखो कॉमन 3 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉमन 3 है, 3 को आपको लिखना नहीं है, 3 को आपको निकाल देना है किसमें, इंटरवल में। तो आपका जो बचा हुआ पोर्शन होगा कौन सा, -5 7 वो आपका आ जाएगा। सेकंड देखो बी यूनियन सी, तो बी के पास आपका 3 7 है और सी के पास आपका 5 8 है, उसमें भी आपका क्या होगा 3 कॉमन होगा, पर 3 कॉमन है तो कॉमन लिखा है, दोनों के पास ओपन ब्रैकेट है, इसलिए 3 कॉमन यहाँ पे हो जाएगा। वैसे से आपको सिंपली बाकी के बाकी एग्जाम्पल करने होंगे। ओके, दैट्स ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। बेटा सब कुछ किया करो। आपको अगर ऐसा लगता होगा कि सर आपको पढ़ा नहीं रहे सब कुछ, तो बेटा इसका इम्पैक्ट ऐसा है बेटा, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तब अगर सब कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा ना, तो वीडियो तो दो घंटे का हो जाएगा, और 2 घंटे का वीडियो आप देखोगे ही नहीं, आपको बोर लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में बोर लगना नहीं चाहिए, इसलिए आपको खुद से करना आना चाहिए। बेटा आपको क्या करना है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम है, फर्स्ट आपको मैंने समझाया, आपको यहाँ पे क्या निकालना था, इनइक्वालिटी इंटरवल के लिए हमने निकाली। सेकंड आप समझो, होमवर्क करो, थर्ड भी करो। ओके, और उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंस सेट निकालना है, उसको आप खुद से करना होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आए देन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके, देन बेटा आपको समझ में आया होगा। लास्ट थिंग, इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। तो बेटा हमारा लॉग का पोर्शन बाकी है। मैं सोच रहा कि ये आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि बेटा मैंने आपको बेसिक पे पढ़ाया था। अगर मैं बार बार अगर आपको पढ़ाऊंगा ना, तो हमारा सिलेबस नहीं होगा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हमें कुछ तो पढ़ाओ इसके बारे में, तो बेटा इसके लिए मैं आपको क्लास ले लूंगा आधा घंटा गूगल मीट पे ही, वहाँ पे आपको मैं समझा के दूंगा। ओके, कमेंट करना कि सर मैं लॉग पढ़ाओ करके, लॉग का थोड़ा बहुत फॉर्मेट पढ़ाओ करके मैं आपको गूगल मीट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया। सो ऑल ऑफ यू, अगर आपको समझ में आया हो कॉन्सेप्ट अबाउट द इनइक्वालिटी, देन प्लीज कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। सो लास्ट थिंग, कीप स्टडी and keep smile. Bye bye. Thank you for watching my video. So take care. Bye.